मैं सरिता सबरवाल एक और सोर्सफुल मंडे लेकर आपकी सेवा में हाजिर हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप खुश हैं और खैरियत से और ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। हमेशा तंदुरुस्त रहें, सेहतमंद रहें, ये दुआ हमेशा आपके लिए करती हूँ, ये प्रार्थना हमेशा आपके लिए करती हूँ। और अभी भी कोरोना गया नहीं है, कोविड-19 इज़ स्टिल हियर एंड न्यू वेरिएंट भी आ गया है, तो अपना और अपनों का ख्याल ज़रूर रखिएगा। आज एक बार फिर से हमारे साथ हैं डॉक्टर तानाजी आचार्य जी, जो बहुत अच्छी-अच्छी बातें हमें बताते हैं, जीवन को सार्थक कैसे करना है, जीवन को सरल कैसे बना सकते हैं और अच्छे रास्ते पर कैसे चल सकते हैं। वेरी इंस्पायरिंग और वेरी एजुकेशनल एज़ वेल। सो आज एक बार फिर से जब तानाजी हमारे साथ हैं, तो एक नए विषय हम चुन लेते हैं। लास्ट वीक इफ यू रिमेंबर हमने वैदिक जीवन दर्शन पर बातचीत की थी। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के बारे में उन्होंने बहुत सरलता के साथ हम सबको बताया था कि इसका क्या अर्थ है और किस तरह से हमें जीवन व्यतीत करना चाहिए। आज भी जीवन शैली के ही बारे में हम जानेंगे, लेकिन कितने आश्रम होते हैं हमारे जीवन शैली में, हमारे जीवन में जो पड़ाव आते हैं, जितने भी पड़ाव आते हैं वो क्या हैं, उन्हें किस तरह से व्यतीत करना है, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो आइए मिलकर ताना जी का स्वागत करते हैं। ताना जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्ते जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला जब आपने धर्म, अर्थ, काम काम और मोक्ष के बारे में हमें बताया। तो आज भी हम उससे मिलता-जुलता ही है, हुँ। लेकिन 4 पड़ाव जो कहते हैं ज़िंदगी में आते हैं, उनके बारे में हम बातचीत करेंगे और ये आश्रम क्या हैं, इनके बारे में मैं जानना चाहूँगी। देखिए 4 वर्ण की जो बात थी, वो मनुष्य के 4 गुण, कर्म, स्वभाव की बात थी। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की बाय बर्थ एक पर्सनैलिटी होती है, एक उसका स्वभाव होता है, उसकी जी, रुचि होती है। तो 4 प्रकार की रुचियों को लेकर के मुख्य रूप से हमने जीवन को एक दर्शन दिया था, जीवन को एक दिशा और प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में क्या करना चाहिए, तो अपनी रुचि के अनुसार, अपने कर्म के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार जीवन जीना चाहिए। जैसे कोई ज्ञान में ब्राह्मण है, शक्ति में और रक्षा में, जैसे मिलिट्री का क्षत्रिय वर्ण होता है और व्यापार आदि में जैसे वैश्य का एक एक स्वभाव होता है। और जो जिनको तीनों नहीं आते उन्होंने सबकी सेवा करना है। ऐसे कामों को बाँट करके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू द नेचर, अकॉर्डिंग टू योर स्किल, अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, ये वर्ण व्यवस्था थी। इसको हम जीवन दर्शन के रूप में मानव जीवन के 4 पुरुषार्थ, 4 ये उद्देश्य है, उसको पूर्ण करना है। आज जो जी, ये आश्रमों की बात है, ये भी 4 आश्रम है। तो आश्रमों की जो जो विचारधारा है, ये जो एक फिलॉसफी है जीवन की, उसमें ऐसा है कि यदि मनुष्य को 100 वर्ष का जीवन मिला, तो 100 वर्ष के जीवन में मनुष्य को पहले 25 वर्ष में क्या करना है, फिर 25 में क्या करना है, फिर 25 में क्या करना है और 25 में क्या करना है। राइट, ऐसे जीवन को, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को अकॉर्डिंग टू द एज 4 भागों में बाँट के उन्होंने कहा कि जी, इस तरह से हम जीवन को बाँटे और ऐसे कर्म करें, ऐसा एक लक्ष्य लेकर के चले तो जीवन में बैलेंस रहेगा। नहीं तो जी, क्या होता है कि लोगों को जागते-जागते इतना समय निकल गया होता है कि बचपन के बूढ़े कब हो गए पता ही नहीं चलता और लगता है कि ये रह गया, वो रह गया, तब वो करना चाहिए था, तब मैं गलत कामों में लगा रहा। तो ये मिसमैच टाइमिंग लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जीवन की रचना ऐसी है, एज के साथ उसका विकास है, वेज के साथ कुछ उसका पर्पस है, कुछ उसका मीनिंग है, तो उसी हिसाब से मनुष्य को जीवन को चलाना चाहिए। नहीं तो क्या होता राइट, है कि वो अनप्लैन्ड लाइफ होता है। हुँ, हुँ, परंतु हमारे वैदिक जीवन दर्शन में जीवन को अच्छी तरह से प्लान करके दिया हुआ है। जी, हम उसको प्रॉपर्ली प्लान करके दिया एक सामान्य रूप से। ये जी, जो 4 आश्रमों की बात कही है, इसमें जो पहले जो एक जिसको हम जैसे ब्रह्मचर्य अवस्था कहते हैं वो तो ब्रह्मचारी, सबके लिए समान रूप से होती है। जी, बचपन है, तो उसके बाद गृहस्थ है, मोर और लेस वो भी सभी के लिए सेम होता है। हुँ, परंतु वानप्रस्थ के सिचुएशन में, अवस्था में, उस योग्यता में कोई जाएगा क्या नहीं जाएगा? या उसके बाद संन्यास की स्थिति उसके जीवन में आएगी क्या नहीं आएगी? ये 2 चीज़ें थोड़ी-सी अ, थोड़ा कठिन सबके लिए समझने, थोड़ा कदाचित संभव नहीं होगा कि प्रत्येक हुँ, व्यक्ति संन्यास तक पहुँच जाए, वानप्रस्थ तक हुँ, पहुँच जाए। पर हुँ, हो सके तो पहुँचने का प्रयास करना चाहिए
और वो प्रयास जी। बचपन से करना चाहिए राइट। कि तो हमारा। अगर हम ताना जी ब्रह्मचर्य से शुरू करें, ब्रह्मचर्य आपने कहा 25-25-25 साल 4 में डिवाइड कर दिया, अगर 100 साल की ज़िंदगी है तो उसको। तो अगर पहले जो 25 साल है ब्रह्मचर्य के बारे में अगर आप हमारे सभी व्यूअर्स को बताएँ कि व्हाट इज़ ब्रह्मचर्य? देखिए, ऐसे तो ब्रह्मचर्य, ब्रह्म के दो अर्थ होते हैं, एक तो ज्ञान, और उसमें सामान्य रूप से ज्ञान भी आता है, दूसरा आत्मज्ञान भी आता है। हुँ, तो बचपन का जो समय होता है पहले 25 वर्ष तक, हमारे ऋषियों ने कहा दिस लाइफ इज फॉर एजुकेशन। हुँ, जैसे आज भी 25 साल तक दुनिया में सब लोग पढ़ते ही पढ़ते हैं, जी, जिनको अवसर मिलता है। तो पहले अपने जीवन को समझने का प्रयास पहले 25 वर्ष में हमको करना चाहिए, जिसमें स्कूल कॉलेज ये भी आ गया। प्राचीन काल में गुरुकुल थे, तो किसी भी तरीके से बालक को गुरु के पास जा करके जो जीवन आवश्यक ज्ञान है वो उसको लेना ही लेना है, हुँ, क्योंकि बचपन में जो मनुष्य की बुद्धि होती है ना, वो पढ़ने लायक होती है। हुँ, बचपन का एज ही एजुकेशन का एज होता है, क्योंकि उसमें उसके जो फिजिकल जो उसको ब्रेन की जो एबिलिटी होती है पढ़ने की बहुत ज्यादा होती है। तो इसीलिए पहले ब्रह्मचर्य अवस्था में विदाउट फेल प्रत्येक बालक को कंपलसरी एजुकेशन मिलना ही चाहिए। ये हमारा राइट। नियम था और ये नियम होना चाहिए। और हुँ, उस हुँ, बालपन में जैसे मैंने कहा कि मुख्य क्या है कि शारीरिक उन्नति करना है, मानसिक उन्नति करना है, बौद्धिक उन्नति करना है, आत्मिक उन्नति करना है, अधिक से अधिक विद्याओं का ज्ञान पाना है। विद्याओं में तो बहुत सारी विद्याएं हैं, कोई एक विद्या थोड़ी है। जी, बहुत तरह की विद्याएं हमारे इसमें है, जैसे सब सभी पदार्थों का विज्ञान, केमिस्ट्री है, आयुर्वेद है, शस्त्रास्त्र की विद्या है, कला है, संगीत है, गायन हर है। तरह। हाँ, हुँ, हर तरह की विद्या जो है जो जीवन के लिए आवश्यक है। तो जो व्यक्ति जो विद्या पाना चाहता है तो वो सारा का सारा कार्य जो है वो ब्रह्मचर्य के 25 वर्ष में हमको कर लेना चाहिए। और राइट। साथ में बलवान भी होना चाहिए। हुँ, जितना व्यायाम और जिम्स और कसरत करके शरीर को बनाने का जितना एक 25 वर्ष की अवस्था में होता है, आप जानते हैं कि धीरे धीरे वो बात होती नहीं। बात में नहीं हो पाता है। खेल-कूद में वैसे अपने आप को तंदुरुस्त रखना, व खूब व्यायाम करना है, एक्सरसाइज़ेज़ करना, सब अपनी बॉडी बिल्डिंग करना, वो सब 25 वर्ष तक। हाँ, हुँ, तो वो उसके लिए टाइम दिया, क्योंकि वो बॉडी का भी, मन का भी, बुद्धि का भी ग्रोइंग टाइम है। हुँ, ग्रोइंग टाइम है। और साथ में ब्रह्मचारी को जितेंद्रियता भी सीखनी होती है। हुँ, यम, हुँ, नियम, संयम, तप, तपश्चर्या भी। यानी वो ऐसा एक यानी साधारण व्यक्ति नहीं है, सर्वथा जो है जितेंद्रिय व्यक्ति हो, उसके मन पे, बुद्धि पे, सारी इंद्रियों पे उसके संयम हो। तो ऐसा सुशिक्षित, संयमित, बलवान, विद्वान जीवन का निर्माण जीवन के 25 वर्ष में करना, हो जाए। ये हो जाना चाहिए। हुँ, और ये ब्रह्मचर्य आश्रम जो है, ये सारे आश्रमों का आधार है। हुँ, यदि बचपन में वो ज्ञान शिक्षा नहीं मिले तो अगले जीवनों में वो क्वालिटी नहीं आ सकती। नहीं आता। तो इसलिए ये जीवन के निर्माण की पूर्व तैयारी है, ये जी। फाउंडेशन फाउंडेशन है। अब हुँ, हुँ, प्राचीन काल की बात बता दूं तो ये बहुत डिफरेंट है। बच्चे गुरु के पास जाते थे गुरुकुल में, ना वहाँ का टेलीविजन था, ना कोई वहाँ रेडियो था, ना कोई टेलीफोन था, परिवार का कोई कांटेक्ट नहीं होता था। 24 आवर्स दे आर जस्ट डिवोटेड फॉर द एजुकेशन और चरित्र के निर्माण में। जी। आचार्य लोग उनका इतना श्रेष्ठ चरित्र बनाते थे कि एक हुँ, श्रेष्ठ हुँ, मनुष्य बना करके बाहर निकालते थे। तो उसको गुरुकुल द्विज में जो उसको जाते। द्विज कहते थे, उसको द्विज। द्विज का मतलब है हुँ, जन्म हुआ माँ बाप से, थोड़ा बहुत जो सीखा सीखा, बाद में गुरुओं से दूसरा जन्म मिला। तो द्विज जो है ये परफेक्ट प्रोफेशनल स्किलफुल एक अच्छे जीवन का आधार यहाँ पर बना हुआ है। जी। हाँ, और आज दुर्भाग्य से वो बात उतनी अच्छी तरह से हो नहीं पा रही है, क्योंकि आज के जीवन में जीवन के 4 पड़ाव का कोई महत्व ही नहीं है। उनको कोई पता ही मतलब ही नहीं है, नहीं। उनको पता ही नहीं है। जी, फॉर्च्यूनेटली हमको पता है। हम पालन करें जी। कि नहीं करें, हमको पता है। तो हुँ, 25 वर्ष हो गए, हम कहते हैं अब शादी, अब एजुकेशन हो गई। जी, तो इस तरह से ब्रह्मचर्य के अवस्था में मनुष्य अपने जीवन का निर्माण करने के बाद में फिर कहा कि अभी 25 के बाद में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें।
हम्म। विवाह करें। अब इसमें बहुत सारी बारीक बारीक बातें उन्होंने हमारे शास्त्रों में कही है, मैं उसमें तो मैं नहीं जाना चाहता। जैसे ब्रह्मचर्य के विषय में कहा है, कोई 24 वर्ष का ब्रह्मचर्य करके शिक्षा ग्रहण करे, जीवन का निर्माण करे, उसको कनिष्ठ ब्रह्मचारी कहते हैं, ब्रह्मचर्य। जो अच्छा। 36 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करके, विद्या ग्रहण करके, यम नियम संयम से जीवन जीता है, फिर विवाह करता है, तो उसको रुद्र ब्रह्मचारी कहते हैं उसको। और जो ओके। 48 वर्ष तक मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन करके चारों वेदों का, उपनिषदों का, सभी दर्शनों का और सभी शास्त्रों का अध्ययन करता है, 48 ईयर्स, उसको नैष्ठिक कहते हैं। ओके। हाँ, तो इसमें बहुत ग्रेड्स वगैरह क्वालिटीज। अलग अलग हाँ, और स्टेजेस मैं हैं। इतना ही कहना चाहूंगा कि 48 वर्ष तक भी विद्यार्थी जीवन के निर्माण की संभावना मानव जीवन में है। राइट। तो उसमें ओके। कोई भी आजकल की वो फालतू बातें जैसे गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ये बाहर का फिरना, ऐसा नहीं है। पार्टियां, शराब, ड्रग्स, यस। माय लाइफ, हम्म। इस तरह की बातें नहीं होती थी। नहीं तो होती सुंदर है। स्वस्थ जीवन, वो जीवन मैंने देखा हुआ है जीव गुरुकुल में रह करके। और मैंने जी। कॉलेज का जीवन भी देखा हुआ है। तो जो हम्म। गुरुकुल का जीवन है, वैसा जीवन निर्माण का की शिक्षा जो है आज उपलब्ध नहीं है। गुरुकुल पद्धति से ही वो आ सकती है, और तरह संभव ही नहीं है वो। राइट। तो ओके। उसके बाद में जब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेंगे, तो सर्टेनली जी। गुण कर्म स्वभाव के अनुसार पति पत्नी दोनों एक दूसरे को पसंद करके, तो उनका मैच करके फिर जब उनका विवाह करते हैं, तो विवाह के बाद में विवाह का जो मुख्य जो उद्देश्य होता है कि आगे संतान का निर्माण करना, जी। और आश्रम। संतान के लिए धन का कमाना, हम्म। और धन कमा करके जीवन का निर्माण करना, अपने भी, बच्चों का भी, और साथ में कुछ अच्छे पुण्य का भी काम कराना। जी। क्योंकि बिना धन के ना तो घर चलता है, ना बच्चे चलते हैं, न कोई पुण्य हो सकता है, न कोई धर्म हो सकता है। तो पुण्य के कर्म करने के लिए, धर्म के काम करने के लिए ये गृहस्थ आश्रम बहुत आवश्यक है। अवश्य। और क्विकली बता दूं कि जो ब्रह्मचर्य के अवस्था में ब्रह्मचारी को, ने बच्चों को माँ बाप और सरकार सब कुछ देती है, जैसे हम्म। उनको सभी फ्री में मिलता है। जी। तो गृहस्थ आश्रम में आकर के गृहस्थी क्या करता है, जो कर्जा लिया हुआ था उसको अपने बच्चों को दे करके उतारने का प्रयत्न करता है। तो यहाँ पर जो है मनुष्य का पितृ ऋण उतर जाता है। हम्म। और आ, और सभी जितने भी आश्रम है ना, उन सभी आश्रमों का ये राजा आश्रम है। क्योंकि ब्रह्मचारी भी डिपेंड करता है गृहस्थी पे, वानप्रस्थ भी डिपेंड करता है गृहस्थी पे, सन्यासी दस्ती भी पे। डिपेंड करता है गृहस्थी पे। तो ये बड़ा हम्म। पुण्य कमाने वाला एक सभी आश्रमों का राजा आश्रम उसको कह सकते हैं। इसके आधार पर सारे के गृहस्थ सारे आश्रम। चलते हैं, और साथ में दान है, पुण्य है, ये सब कुछ, सब कुछ। और संतान का गृहस्थ निर्माण आश्रम। करना इटसेल्फ मानव जीवन की जो एक प्राथमिक प्राथमिक आवश्यकता और एक जीवन का उद्देश्य और जीवन का आनंद है, वो सभी इसमें मिलता है। और अच्छे राइट। पति, अच्छे पत्नी होकर के अच्छे बच्चों का निर्माण करे, घर को बना दे, तो संसार में कोई स्वर्ग है तो घर बोला हुआ है। हम्म। संसार में कोई स्वर्ग है तो घर बोला है। और हम्म। सभी के लिए जैसे ब्रह्मचर्य आवश्यक है, वैसे गृहस्थ भी सभी के लिए बहुत नॉर्मली बहुत। आवश्यक है। ये कोई पाप नहीं है, ये हम्म। पुण्य का सीधा सीधा मार्ग है कि जो आराम से आदमी उसमें से निकल जाए, तो नथिंग लाइक दैट। राइट। और अगर। सेक्स वगैरह भी जो है, वो भी जीवन का जी। भाग है, नॉर्मल है। तो जी। गृहस्थ जीवन में सेक्स भी एक भाग आता है, और भी भोग आते हैं। तो ये है हम्म। कि कहीं पर भी अति हमारे यहाँ पर नहीं करने, अति करने की नहीं बात करना। नहीं। तो फिर संयम अगर के साथ में देखा जाए ताना जी, तो गृहस्थ आश्रम में हम जब अपने बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, उन्हें अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, तो एक हमारे ही घर में रह के हमारे ही बच्चे जो हैं वो ब्रह्मचार्य में हैं, वो ब्रह्मचार्य का पालन कर रहे हैं, और हम जो हैं गृहस्थ आश्रम, या हम गृहस्थी चला रहे हैं। या तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और अगर अच्छी गृहस्थी है तो बच्चे भी आगे मैं तो लाइक कहता हूँ कि निकलते ये जो ब्रह्मचर्य और जो गृहस्थ है, ये दोनों हैं। भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है मानव निर्माण के लिए, और इस जीवन को एंजॉय करने के लिए, जीवन के सर्वथा विकास के लिए, पुण्य कमाने हम्म। के लिए, और बहुत ही आवश्यक ये दो आश्रम है। तो जी। इसलिए इस गृहस्थ आश्रम को बहुत महत्व दिया है हमारे यहाँ पर। राइट। तो ये जो बार बार शादियों को तोड़ना, बच्चे कहीं पर, माँ बाप कहीं पर, इस तरह की हमारी वो नहीं है। माँ बाप तुम बने हो तो तुम्हारा कर्तव्य होता है कि तुम अपने बच्चों का सर्वथा अच्छे प्रकार से निर्माण करो, उनकी सहायता करो, ये आपका नैतिक कर्तव्य है।
तो बड़े सुंदर, स्वस्थ, स्टेबल एक स्वर्गीय सुख की कल्पना गृहस्थ जीवन में उसमें की हुई है। तो आज भी दुर्भाग्य से ब्रोकन फैमिली देखता हूँ ना, तो मुझे दुःख होता है कि इनका Yeah, ब्रह्मचर्य I भी was खराब हो just गया। और इनका गृहस्थ भी खराब हो गया, बच्चे भी परेशान होते हैं, माँ-बाप भी, नारकीय जीवन हो जाता है, हेल लाइफ हो जाता है। तो इसलिए गृहस्थ जीवन में जो नियम दिए हुए हैं, उन सारे नियमों का पालन जो है हम ठीक से करें, सद्व्यवहार करें, शुभ व्यवहार करें, एक दूसरे के लिए ध्यान करें, तो ये जीवन स्वर्ग बन सकता है मानव जीवन का, गृहस्थ जी। जीवन के आधार पर। पर आज के ज़माने में गृहस्थ जीव आश्रम जो है, गृहस्थी चलाना, जैसे कि आपने कहा ब्रोकन फैमिलीज़, ब्रोकन सिंगल पेरेंट्स हैं, तो बच्चों पर इसका बहुत बुरा इफ़ेक्ट होता है। और बच्चे बहुत नाजायज़ फ़ायदा भी उठाना शुरू कर देते हैं, कभी माँ से, कभी बाप से। हुँ, सो हम सबको यही कहना चाहते हैं, अगर आप ग्रस्त जीवन में हैं, हुँ, चला रहे हैं, बच्चे हैं, तो बच्चों की खातिर ही सैक्रिफाइस करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सुंदर। कभी-कभी अपना हित छोड़कर बच्चों की खातिर अगर जो यंगस्टर्स हैं, वो साथ-साथ रहें, तो बहुत अच्छी बात है। व्हाट डू यू हैव टू से? देखिए ना, बड़े बूढ़े लोगों को मैंने कहते सुना, जिंदगी कोई सरल नहीं है, पति पत्नी को भी साथ में रहना, इतने अप्स एंड डाउन जिंदगी में आते हैं, सब में दोनों को साथ में लेकर के बच्चों को का निर्माण करना, ये एक हुँ, तपश्चर्या का काम है, बिल्कुल। तपश्चर्या का काम है। और हुँ, हमारे बड़े लोग ये कहते थे कि चाहे जिंदगी में कितने भी सुख दुख आए, कोई वाइफ हस्बैंड भी परफेक्ट नहीं होते, कम ज्यादा होता रहता है, पर कहते हैं हमने बड़े दुखों को भी सहन किया, पर कोई बात नहीं, एंड ऑफ द डे मेरा परिवार तो बन गया। बिल्कुल। परिवार का निर्माण, संतान का निर्माण, उनके लिए सब कुछ करना ये माँ-बाप का कर्तव्य होता है। कष्ट भी होता है, सुख भी होता है, एक सभी करना पड़ता है, तो करना चाहिए। यदि नहीं करोगे तो सबसे अधिक सफ़र करते हैं बच्चे, 25 साल। और पति-पत्नी भी बहुत सफ़र करते हैं। पूरा फैमिली हुँ, ब्रोकन का मतलब है, मैं ये कहता हूँ आजकल, ब्रेकिंग द फैमिली, यू ब्रेक द नेशन, ब्रेक द वर्ल्ड, ब्रेक योर लाइफ। हुँ, ये बहुत भयंकर चीज है। आज के आधुनिक समाज को ये सीखने की जरूरत है कि हाउ टू मेक गृहस्थ जीवन, फैमिली लाइफ स्टेबल एंड स्वीट एंड हेवनली। इसके प्रॉपर हुँ, ट्रेनिंग, इसके प्रॉपर एजुकेशन और उसके अच्छे बुरे जो परिणाम है, इससे हमारे बच्चों को अवगत करना चाहिए और उनको प्रॉपर शिक्षा देना चाहिए। आई एम वेरी सीरियस अबाउट प्रेजेंट डेज फैमिली प्रॉब्लम्स में लोगों को बिल्कुल अंदाज नहीं है, फटाक से जो है फैमिलीज तोड़ के बच्चों को, कहीं बच्चे, कहीं माँ, कहीं बाप कर देते हैं, और बच्चे बर्बाद हो जाते हैं, और आने वाले जनरेशन खराब हो जाते हैं सारे के सारे। आजकल बच्चों में ज़ीरो टॉलरेंस है, चाहे वो लड़कियाँ हों या लड़के हों। पहले होता था कि शायद ये था कि जब हमारे पेरेंट्स थे, उस टाइम लेडीज़ जो थी वो कम बाहर जाती थी काम पर। आदमी ही ब्रेड विनर्स हुआ करते थे, तो लेडीज घर संभालती थी अच्छी तरह से। आजकल इंडिपेंडेंट हो गए हैं सभी, लड़कियां भी काम करती हैं, लड़के भी काम करते हैं, एंड टॉलरेंस बिल्कुल नहीं है। तो इस वजह से भी गृहस्थी टूटती है। ये भी एक अलग विषय हो सकता है। देखिए ना जी, डिपेंडेंसी परिवार में होनी चाहिए। हम्म। आज क्या हो गया, वाइफ भी इंडिपेंडेंट समझती है, हस्बैंड भी इंडिपेंडेंट समझता है, तो दो इंडिपेंडेंट पीपल कैन नॉट लिव टुगेदर इन द फैमिली। फैमिली के लिए हम्म। दोनों का डिपेंडेंसी को समझना है। हम्म। जैसे वाइफ के बिना हस्बैंड नहीं, हस्बैंड के बिना वाइफ नहीं, माँ बाप के ना बच्चे नहीं, बच्चों के बिना माँ बाप नहीं है। वी नीड ईच अदर एंड वी कैन नॉट डू विदाउट ईच अदर, एंड वी नीड नॉट to be independent, that independent. But हम्म। only in emergency we should be able to live independent life. Emergency में. But जी जी। otherwise, dependency is the condition of family life. ये हम्म। कभी नहीं सोचो कि we can do without each other. Rather loudly say, dear, I need you. I need you. And we need each other. We need each other. तो इसलिए टू मच इंडिपेंडेंसी इज अ प्रॉब्लम, दैट इज द वही बीमारी है जिसके कारण ये आज परिवार खटाखट टूटते चले जा रहे हैं। सबको इंडिपेंडेंस चाहिए, सबको टोटल फ्रीडम चाहिए। टोटल फ्रीडम, टोटल इंडिपेंडेंस इज नॉट गुड फॉर हैप्पी लाइफ, स्टेबल लाइफ। जी। हाँ, एक दूसरे पर डिपेंड भी होना चाहिए, पर सेम टाइम इतना स्पेस होना चाहिए, एक दूसरे को स्पेस देना चाहिए, वक्त देना चाहिए, मतलब कि वो अपना भी काम कर सके, आपका भी, आपको भी देख सके, और आप उनको भी, आप उनकी हेल्प करें, वो आपकी हेल्प करें।
पर इस तरह से गाड़ी, घरेलू जो घर की गाड़ी है वो इसी तरह से चल पाती है, यही तो समझ अदरवाइज बहुत हाँ, मुश्किल। यही तो समझना है ना, कोई एक छोटा है, कोई बड़ा है, कोई स्त्री है, पुरुष है, कोई बूढ़ा है, सबको थोड़ा हम्म। उसके हिसाब से सबको स्पेस देना, सबकी मदद करना, यही तो वो जिंदगी का मेन मकसद है ना, उद्देश्य है ना, शेयरिंग हम्म। टुगेदर है ना, वो तो करना ही पड़ेगा। जी। इतनी समझ तो होनी जी। ही चाहिए। तो ये जी। गृहस्थ जो आश्रम की बात थी। तो 50 वर्ष का होते होते मनुष्य जो है, बच्चे भी 25 साल के हो जाते हैं, एजुकेशन भी जी। हो जी। जाता है, तो उस समय वानप्रस्थ आश्रम की बात आती है। तो थोड़ा सा ओके। रेस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों पे डाल ताना जी, अगर मैं आपको यही स्टॉप करूं, आई थिंक हमारे प्रोग्राम का वक्त इतनी तेजी के साथ गया, कुछ पता ही नहीं चला। तो इसी का हम पार्ट 2 करते हैं, और जो वानप्रस्थ आश्रम है और संन्यास आश्रम है उसकी बात नेक्स्ट प्रोग्राम में करेंगे। सो आज कुछ और बात, अगर ग्रस्त के बारे में एक आध बात और बताना चाहते हैं तो वी कैन डिस्कस। ब्रह्मचर्य 25, पहले 25 बरस, और उसके बाद नेक्स्ट जो 25 साल है, यानी कि आपकी उम्र जब तक 50 वर्ष की होती है, वो गृहस्थ आश्रम है। और गृहस्थ आश्रम को चलाने के लिए बहुत डेडिकेशन चाहिए, बहुत टॉलरेंस चाहिए, हस्बैंड वाइफ की अंडरस्टैंडिंग चाहिए, और गृहस्थ आश्रम तभी आगे बढ़ सकता है, नहीं तो ब्रोकन फैमिलीज हो जाती हैं। सो गृहस्थ के ताना जी, जीवन में हम मैं केवल एक बात जोड़ देता हूँ, केवल गृहस्थ जीवन में। जी। जी। देखिए, आज के समाज में सर्टेनली हमारी आवश्यकताएं इतनी बढ़ी हुई है। जब तक वाइफ और हस्बैंड काम नहीं करे, 2 गाड़ियां नहीं चलेंगी, बड़ा घर नहीं आएगा, ये यू आर बड़े-बड़े राइट। इंश्योरेंस नहीं जाएंगे, तो ये एक अनावश्यक लग्जरी का जीवन हमारा हो गया है। हमारी जी। आवश्यकताएं इतनी बड़ी है कि एक जी। के पगार पर, एक के सैलरी पे परिवार चलता नहीं। गुजारा नहीं चल पाता। ये भी हाँ। समझते हुए भी मैं ये कहना चाहता हूँ, हम्म। प्राचीन हमारे ऋषि महर्षियों का जीवन का फैमिली का जो वर्क डिस्ट्रीब्यूशन था, एज पर द नेचर, हम्म। उन्होंने कहा था कि पुरुष को माँ बाप के साथ, सॉरी, पुरुष को यानी फादर को बच्चों के साथ कम समय लगाए तो भी काम चलेगा, पर क्योंकि हाँ। बीइंग मदर उसको दूध पिलाना है, उसने उसने अपने पेट में लेकर के उसको 9-10 महीने उसको चलना है, और उसका जी। जितना भी एक माँ नेचुरली बच्चों के लिए कर सकती है उतना बाप नहीं कर सकता। फिर एक बच्चा हो गया, फिर दूसरा बच्चा हो गया, फिर तीसरा हो गया, फिर चौथा हो गया, तो चौथे बच्चे को भी इन्हें 20-25 साल का होने तक माँ को जो है छुट्टी नहीं मिल सकती। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि गृहिणी गृहम उच्यते, घर की गृहिणी है, यही घर है, और वो घर में रह करके संतान का एक माँ बन करके निर्माण करे। और पुरुष क्योंकि क्योंकि उसको बच्चे को दूध नहीं पिलाना है, फिर बच्चों का गर्भावस्था में उसको लेके नहीं चलना है। शरीर की रचना भी ऐसी है कि वो बाहर हट्टा-कट्टा जरा थोड़ा बाहर घूम के बाहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाले, तो स्त्री घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाले। तो सब कुल मिलाकर के दोनों ने काम का डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स, देयर बॉडी, देयर केमिस्ट्री के दृष्टि से उन्होंने ऐसा किया हुआ था। पर जी। आवश्यकता जी। पड़ने पर दोनों भी दोनों जगह काम कर सकते हैं, और बिल्कुल। सामान्य रूप बिल्कुल। से बच्चों के साथ माँ रहे और बाहर के आउट काम जो है ना वो बाप करे, तो ऐसा हमारे एक सामान्य अंडरस्टैंडिंग थी। पर आज के समय में मैं ये कहना चाहूंगा, शॉर्टेस्ट सुझाव, कि भाई दोनों भी बाहर काम करते हो ना, दोनों भी घर पे काम करो। जी, बिल्कुल। और ऐसा है, आजकल जो बच्चे हैं वो लड़के हैं या लड़कियां बराबर का काम करते हैं, हस्बैंड और वाइफ मिलकर काम करते हैं। एंड समटाइम्स व्हेन यू वॉच देम डूइंग दिस तो बहुत खुशी होती है। अदर डे आई वाज सीइंग, मैं रास्ते में जा रही थी तो देखा कि एक लड़का प्रैम में बच्चे को लेकर जा रहा था, तो मुझे ध्यान में आया, मैंने कहा हमारे इस टाइम पे कोई ऐसा नहीं करता था कि आदमी प्रैम में बच्चे को लेकर जा रहा है, बेबी सिटर पे, चाइल्ड माइंडर पे भी छोड़ना है तो लेडीज यूज टू गो, मेन बहुत कम। आजकल बच्चों की नैपीज तक, डायपर्स तक फादर चेंज करते हैं, उनको फीड करना और बारी लगाई होती है। एंड दिस इज रियली गुड कि एक दूसरे को आजकल समझते हैं, लड़के भी लड़कियां भी, कि हम दोनों बराबर हैं, हम दोनों ने मिलकर काम करना है। ये दोनों तो भी। हाँ, दोनों तो बराबर है, क्योंकि दोनों में बाहर काम कर रहे ना, पर तो दोनों में घर हाँ। में करना ही चाहिए, और वो करते भी है। वो बड़ा अच्छा है। जी। पर मैंने, जी। जी। क्योंकि ये मेरा वैदिक बैकग्राउंड था, मैंने मैंने पहले दिन से सोचा, आई एम नॉट अ मिलेनियर, बट हम्म। मुझे घर का आनंद लेना है और मेरे बच्चों का प्रॉपर निर्माण करना है, तो देयर मदर शुड बी एट होम। हम्म। मैंने यही कहा मेरी पत्नी को, जब तक बच्चे कॉलेज नहीं जाते तब तक आप काम नहीं करेंगे,
बच्चे कॉलेज जाने के बाद में जो करना है करो। और उसका मुझे फायदा ये हुआ कि घर में बच्चों के लिए 5 बार ताज़ा भोजन बनता है। स्कूल जी, जाने जी। के पहले, आने के पहले कोई घर में अतिथि आया, कोई भी आया, खाना मिलता है। घर में 5 बार घर की सफाई होती है, हर बर्तन, हर कोना साफ चमकता है। मैं कहता हूँ कि बड़े-बड़े पैसे वाले भी ये ज़िंदगी की क्वालिटी, घर गृहस्थी की क्वालिटी उनको मिलने ही मिलती है। मुझे मालूम है या कि उनके यू आर दृष्टि से वेरी मैंने पैसे लकी कम ताना कमाए, जी। ज़िंदगी की ताना क्वालिटी मैंने बहुत ली और पत्नी को भी जी, मेरे जी। बाहर धक्के खाने का कोई ज़रूरत नहीं है। जी, हमने जी। बड़ी सिंपल सादी खुशी-खुशी ज़िंदगी जी। बड़े-बड़े लोग देखकर भी ईर्ष्या करते कि ये कितना सुंदर ये जीवन इनका चल रहा है। बहुत अच्छा परिवार, गृहस्थ आश्रम आपका बहुत अच्छा रहा। पर ताना जी, हर कोई आप जैसे लकी नहीं होते हैं। एंड आई रिमेंबर कि मैंने थ्रू आउट काम किया है, जब से इस कंट्री में आई तब से काम किया है, लेकिन अपनी गृहस्थी को भी सँभाला। एंड टच वुड बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे निकले हैं। ये हमारी इन्वेस्टमेंट होती है। सही। चलिए, इसी के साथ हम आज के प्रोग्राम को यहीं विश्राम देते हैं, लेकिन नेक्स्ट वीक हम बातचीत करेंगे वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के बारे में। ठीक है। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया, और अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब तक पहुँचाइए। ये अच्छे वचन हैं, अच्छी बातें हैं जो ताना जी हमारे साथ शेयर करते हैं। वी आर वेरी लकी। तो इसलिए मैं चाहूँगी दूर तक ये संदेश सब तक पहुँचे कि जो भी सिखाते हैं उसे आप सीखिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। नमस्कार, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे।